हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन कवर करने वाले हैं। और अगर आपको ये चैप्टर समझने हैं, ठीक है, तो हमने वैसे ही डिटेल्ड वीडियोस बहुत ही सिंपल तरीके से बना रखी हैं। आप जाके हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। ज्योग्राफी के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, हिस्ट्री की भी अपलोडेड है, और बहुत सारी चैप्टर्स या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट आप कह सकते हो जिनकी वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाली है। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस सब्जेक्ट को भी कवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड गिव मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर अ परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता होगा कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितन इंडिया जो है ना, एक वो परमानेंट मेंबर कितने हैं। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर कितने हैं और नॉन या टेम्पररी मेंबर कितने हैं। तो इंडिया ना एक परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि एशिया में से, ठीक है, एक कंट्री की जब वो ढूंढ रहे थे तो वो इंडिया बन सकती थी जो कि एशिया को रिप्रेजेंट करती, जैसे चाइना रिप्रेजेंट करती है। बट क्योंकि उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की वो अलग थी, उस टाइम के लीडर्स थे वो जो अलग थे, उनका माइंडसेट अलग था। तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ठीक से वो नहीं किया और वो अपॉर्चुनिटी चाइना के पास चली गई और चाइना यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बना। ठीक है, बट अभी की अगर हम बात करें, ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें हम इंडियन गवर्नमेंट में, तो अभी जो है इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी करके यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाए। तो वो किस बेसिस पे कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन को कि मुझे भी अपना मेंबर बना लो, वो भी परमानेंट। अभी आपने देखा होगा न्यूज में कि रिसेंटली इंडिया टेम्पररी मेंबर बन चुका है, ठीक है, फिर से 2 साल के लिए, लेकिन इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना है। तो किस बेसिस पे कहता है वो? पहला है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, ठीक है, इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री है, ये आपको पता होगा। इट हैज बीन अ मेंबर ऑफ द यूएन सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है, इंडिया यूएन का बहुत ही पुराना मेंबर है। जब से यूएन वो हुआ है ना, ठीक है, खोजा गया है, जब से ही इंडिया यूएन के साथ चल रहा है। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक पावर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो कि डेमोक्रेसी है हमारी, वो बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल ऐसे जहाँ पे डेमोक्रेसी कभी भी हमेशा खतरे में होती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन बेसिस पे जो है ना, इंडिया कहता है कि मुझे अपना मेंबर बना लो, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन भी है, ठीक है, ये भी एक रीजन है। तो इसका जो आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हर चीज के बेसिस पे इंडिया कहता है, क्योंकि इंडिया हर चीज का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करता है। तो इंडिया बोलता है कि मुझे अब अपना परमानेंट मेंबर बना लो, आप अपने अंदर जो यूएन है, ठीक है, उसमें रिफॉर्म करो और मेरे को परमानेंट मेंबर बनाओ। तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। WTO is serving as the successor to which of the following organization? WTO का मतलब पता होगा वो आपको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो किसका सक्सेसर है, ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है, ठीक है। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन किसका सक्सेसर है, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और उसके बाद उसका जो है ना नाम चेंज कर दिया गया और उसे यूएन बना दिया गया, ठीक है। तो वैसे ही डब्ल्यूटीओ किसका सक्सेसर है? तो करेक्ट आंसर क्या क्या है इसमें? ऑप्शंस क्या है पहले हम देख लेते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर है वो है ए, गेट, ठीक है, इसे गेट के नाम से भी कहते हैं, GATT, ठीक है।
ऐसे भी कहा जाता था पहले, और इसका करेक्ट आंसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। The UN agency concerned with the safety and the peaceful use of nuclear technology। ठीक है, यूएन की कौन सी एजेंसी है जो इस बात से कंसर्न है कि, या फिर जिसका काम ये है कि न्यूक्लियर का एक पीसफुल यूज हो और सेफ्टी के लिए यूज हो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, द यूएन कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, यूएन इंटरनेशनल सेफगार्ड कमेटी, या फिर नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसका काम है कि ये सब चीज, इन सब चीजों पे ध्यान रखे कि कोई न्यूक्लियर पावर का गलत तरीके से यूज ना करे। ठीक है, सिर्फ पीसफुल और अच्छे पर्पस के लिए ही यूज हुए हैं। तो ये सिर्फ नजर रखते हैं सब पे। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर डज द यूएनएससी हैव। अभी मैंने बताया कि यूएनएससी में नौ वो टेम्पररी या फिर नॉन परमानेंट आप कह सकते हो, जिन्हें जो जिन 2 साल के लिए चुने जाते हैं, वो 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, 10 मेंबर मतलब 10 कंट्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो सी, 10। एक्सपेंड IAEA, अभी ये में हमने किया है ठीक है, कि कौन सी एजेंसी पीसफुल यूज ऑफ वो क्या कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स को वो करती है, न्यूक्लियर पावर को वो करती है। ठीक है, रेगुलेट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है, और ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछी गई थी। The original member nations that signed the Charter of the UN back in 1945 were, तो जैसे कि मैंने कहा कि लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर यूएन रहा, तो 1945 में जब इसका चार्टर साइन हुआ था, तो कितनी कंट्रीज थी जिन्होंने ये चार्टर साइन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है 58, 49, 51, 45। तो करेक्ट आंसर है वो है सी, 51। Who was the first woman president of the UN जनरल असेंबली। ठीक है, यूएन की जो जनरल असेंबली है उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड यूएन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शंस है सरोजनी नायडू, इनका नाम आपने सुन रखा होगा पहले से ही, अरुणा असफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वह सी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये कौन है, ये है जवाहरलाल नेहरू की बहन। ठीक है, जो हमारे इंडिया के पहले पीएम थे। ठीक है, ये उनकी बहन है। आप अगर देखोगे, ठीक है, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो उनकी बहन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। ठीक है, ऑप्शन देकर हमें बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो उसका परमानेंट मेंबर नहीं है। तो रशिया, इंडिया, चाइना, फ्रांस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है बी, इंडिया। ठीक है, तो इसका ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 5 कंट्रीज कौन सी है जो कि यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी 5 कंट्रीज है जो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर है। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूएन इन, ठीक है, इंडिया यूएन का मेंबर कब बना, 1945। ठीक है, अभी जिस चार्टर की बात हो रही थी 1945 में जो साइन हुई, ठीक है, वो चार्टर इंडिया ने भी साइन किया था। द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। हु मेड दिस स्टेटमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्रिएट किया गया है, ठीक है, ह्यूमैनिटी को हेवन तक ले जाने के लिए नहीं, ठीक है, बल्कि ह्यूमैनिटी को हेल से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये लाइन किसने कह रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कॉफी एनन, बैन किमोन, और डैग हैमरजॉल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, द यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड इज। ठीक है, यूएन का सबसे ज्यादा दिखने वाला पब्लिक फिगर कौन है। ठीक है, जो उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हेड है। तो ऑप्शन है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल सेक्रेटरी जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डेप्यूटी जनरल। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, सेक्रेटरी जनरल।
क्वेश्चन अब ये बताना है कि द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन इज, ठीक है, यूएन का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पीस, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। किसका क्या काम है? इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है यूएन का वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन करना। द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द यूएन इज कॉल्ड सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा था कि सबसे जो विजिबल और रिप्रेजेंटेटिव हेड है यूएन का वो सेक्रेटरी जनरल है, और इसका जो सबसे हाईएस्ट फंक्शनरी है वो भी सेक्रेटरी जनरल है। डैश इज द प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी, ठीक है। यूएन का भी प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटरेट्स, ठीक है। और ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर सीबीएसई के एग्जाम में आया था। ट्राइवी लाई वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी का नाम दे रखा है हमें, और ये बताने कि वो जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी है वो कौन से कंट्री से है। तो ऑप्शन है जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, इटली। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, नॉर्वे। नेम एनी टू मेंबर्स हु आर हैविंग वीटो पावर, ठीक है। तो वीटो पावर आपको पता है जो परमानेंट मेंबर है उनके पास ही है, तो यूएस एंड इंग्लैंड, ठीक है। यूएस और ब्रिटेन, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है तो आप ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ आपको, यूएस और ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इन सब के पास वीटो पावर है। विच कंट्री इज अ सीरियस कंटेंडर फॉर परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन सेट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कौन रूल सेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विच मेंबर ऑफ द यूएन इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द यूएन, ठीक है। यूएन का कौन सा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, यूएन बजट में? तो करेक्ट आंसर है यूएसए, ये सबको पता है। विच एनजीओ कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। यूएन का कौन सा एनजीओ या फिर आप कह सकते हो कैंपेन चलता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, एनसीईआरटी में ये बॉक्स बन के दे रखे हैं इन सब के बारे में। और द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के दो एस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है, डायमेंशन क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो, सोशल एंड लीगल, नेचुरल एंड लीगल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, या फिर इकोनॉमिक एंड नेचुरल। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, लीगल एंड नेचुरल, ठीक है, नेचुरल एंड लीगल। The main objective of the IAEA are to promote the peaceful use of न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। IAEA का फुल वो क्या है, मेन मोटो? टू प्रमोट द टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। व्हेन वाज WTO सेटअप? WTO कब सेटअप हुआ था? तो करेक्ट आंसर है सी, 1995। द मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर द परमानेंट मेंबर इन द यूएनएससी, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, यूएन का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पे टोटल कितने जजेस हैं? तो करेक्ट आंसर वो है 15 जजेस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पॉपुलरली नोन एज, ठीक है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को किस और नाम से जानते हैं, ठीक है? तो करेक्ट आंसर है वो ए, वर्ल्ड कोर्ट। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी अभी हमने कवर किया, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।